आज केजरीवाल फिर नहीं गए ईडी ऑफिस। 3 जनवरी को उनको पेश होना था। क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए क्योंकि ईडी का समन गैर कानूनी है। उन्होंने जो सवाल पूछे थे उसके जवाब उनको नहीं दिए गए और भी बहुत कुछ हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आगे बढ़ो उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी यदि नहीं किया है तो। आप लोग सब चैनल सब्सक्राइब कर जाते हैं लेकिन लाइक करना शायद भूल जाते हैं। आपने कहानी सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं यह कहावत इसलिए कह रहा हूं कि ब्रह्मांड के कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी ने ईडी के तीसरे समन को भी गैर कानूनी बताया है, लेकिन इसके लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है, बल्कि ईडी से कहा है कि आप मेरे पत्र का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ईडी इन्हें सवाल पूछने के लिए बुला रही है, ते जनाब ईडी से ही सवाल पूछ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। केजरीवाल जी जो बात आप चिट्ठी में पूछ रहे हैं वह बात उनके पास जाकर पूछ लीजिए और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दे दीजिए। इनके प्रवक्ता आज सुबह से ही हाजिर हो गए हैं बताने के लिए कि अगले कुछ महीनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए गिरफ्तार करने के लिए केजरीवाल को ईडी ऑफिस बुलाया जा रहा है। इससे दो बात तो साफ हो रही है कि पहला, केजरीवाल जानते हैं कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है उनकी गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि वो एक IAS अधिकारी है। अतः उनको अच्छी तरह मालूम है कि बचना मुश्किल क्या नामुमकिन है। और दूसरी बात कि वो जेल जाएंगे तो कम से कम 5-6 महीने तो गुजारेंगे ही, इसीलिए लोकसभा के चुनाव की दलील दे रहे हैं। केजरीवाल के प्रवक्ताओं की दलीलों में वह रटी रटाई लाइनें हैं कि हमें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, आरोपी या गवाह, अरविंद केजरीवाल संयोजक या फिर मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन एक चीज हर बार बदल जाती है। पहली बार विधानसभा के चुनाव के प्रचार की बात कही थी, तो दूसरी बार विपश्यना का बहाना था, तो अब तीसरी बार लोकसभा चुनाव की बात कही गई है। वैसे देश में हर 1-2 महीने में चुनाव आते ही रहते हैं, कभी विधानसभा तो कभी नगर निगम के तो कभी लोकसभा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो चुनाव प्रचार इन्होंने किया था उसमें इनकी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले थे। अर्थात नोटा अगर पार्टी होती तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले थे। अब यह जानते हैं कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी को कितने वोट मिलते हैं। ये ईडी की जांच में सहायता करना तो चाहते हैं लेकिन मिलना नहीं चाहते, ठीक उसी तरह से जैसे लोकपाल बनाना चाहते तो थे लेकिन अभी तक बनाया नहीं। अब आप खुद सुन लीजिए कि इन्होंने लोकपाल के लिए क्या कहा था। 29 दिसंबर 2013 को उन सभी लोगों का सपना पूरा होगा जो लोग रामलीला मैदान में आए थे, जो लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हैं। सबसे पहले दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कानून पास किया जाएगा। और 29 दिसंबर इसलिए क्योंकि 29 दिसंबर का वो काला दिन है जिस दिन संसद के अंदर बैठ के इन लोगों ने अन्ना के जन लोकपाल बिल का मजाक उड़ाया था। अब 29 दिसंबर 2013 को इस देश की जनता दिखा देगी कि अगर आप इस देश की जनता का मजाक उड़ा सकते हैं तो इस देश की जनता आपको उखाड़ के भी फेंक सकती है। जो लोग रामलीला मैदान में अगस्त 2011 में आए थे उन सबका सपना पूरा होगा। और 29 दिसंबर 2013 को दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद 29 दिसंबर 2013 को वही लाखों लोग दिल्ली की विधानसभा को देखने के लिए आएंगे और उनके सामने उनकी गवाही में, दिल्ली की जनता की गवाही में वही जन लोकपाल बिल दिल्ली में सबसे पहले पास किया जाएगा। 29 दिसंबर 2013 को लोकपाल बनेगा क्योंकि 29 अप्रैल को संसद में अन्ना के लोकपाल का मजाक बनाया गया था, ऐसा केजरीवाल जी कह रहे थे, आपने भी सुना होगा। लेकिन अब कहां है अन्ना और कहां है केजरीवाल जी का लोकपाल? अब आप बताएं कि अन्ना और लोकपाल का मजाक वो लोग बना रहे थे या आप केजरीवाल बना रहे हैं? जनता ने आप पर विश्वास करके उन लोगों को उखाड़कर तो फेंक दिया, लेकिन आपने भी उखाड़कर फेंक दिया भ्रष्टाचार को नहीं, जनता के विश्वास को, अन्ना के इरादों को और लोकपाल के वादों को। भ्रष्टाचार को हटाने चले थे और उसी में आकंठ डूब गए। आज भी लोग सड़कों पर लोकपाल को ढूंढ रहे हैं। अन्ना तो अब दिल्ली आने का नाम भी नहीं लेते और आप हैं कि झूठ बोलते नहीं थकते। इनका कहना है कि किसी भी नेता के पास से 1 भी रुपया कैश नहीं मिला। आप आतिशी जी को सुनिएगा, वो कैश बोलते समय बड़ा जोर देती हैं बार बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। अब आप समझिए कि मैंने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, लिए और उसे चुनाव प्रचार में खत्म कर दिए, सीटें जीत ली, सरकार बना ली, अब ढूंढो कैश। अब कैश नहीं मिलेगा तो भ्रष्टाचार किया नहीं जबकि सरकार बना ली, तो अब भैया कैश तो सरकार बनाने में चला गया, तो अब कैश क्यों ढूंढेंगे? हम तो सरकार ढूंढेंगे ना। और दूसरा उदाहरण मान लीजिए 80 लाख का घर खरीदना है। आप सभी जानते हैं कि रियल एस्टेट में कैश धड़ल्ले से चल रहा है,
और उसने भ्रष्टाचार का 25 लाख कैश दे दिया, तो कीमत क्या होगी कागजों में? 55 लाख रुपए। उस घर में मैं रहता भी हूं, लेकिन भ्रष्टाचार तो किया नहीं क्योंकि कैश नहीं मिला है। लेकिन घर किसका है? भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदा हुआ है। ये लोग अदालत में क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां पर तर्क देना पड़ता है और मीडिया में आकर कुतर्क भी दिया जा सकता है, इसलिए मीडिया में आते हैं और मीडिया इनसे सवाल नहीं पूछेगा यदि विज्ञापन के मोटे मोटे पैसे चैनल को दिए गए हैं तो। और जो सवाल पूछे उसे अंदर मत घुसने दो। केजरीवाल जी सोच रहे हैं कि झारखंड का मुख्यमंत्री 7 समन को इग्नोर कर सकता है और जवाब भी नहीं देता, तो मैं तो जवाब दे रहा हूं तो मुझे तो कुछ ज्यादा ही छूट मिल जाएगी। अब ये बात अलग है कि मैं उन चिट्ठियों में कुतर्क ही कर रहा हूं। अब इन्हें आशा है कि जवाब देने का फायदा जो एडवांटेज मिलेगा, अगर न देने का हेमंत सोरेन को 7 समन मिले हैं तो मुझे 10-11 समन तक तो छूट मिल ही जाएगी। या फिर जब तक ईडी यह ना लिख दे हेमंत सोरेन की तरह कि यह आपके लिए आखिरी सम्मन है, तब तक ईडी के दरवाजे जाने से इनको बचना है। अब अगला रास्ता कोर्ट का है और उसमें केजरीवाल जाएगी नहीं। यदि जाना है तो ईडी जाए तो मैं भी जाऊं। आप लोग जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया है तो अब इंतजार कीजिएगा अगली धमाकेदार वीडियो का। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती की बेटी ने भी माना कि 370 हटने से कुछ तो अच्छा हुआ है। जल्दी मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।